हेलो दोस्तों, अगर आपने लगभग 40 साल पहले इन्फोसिस कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपये लगाए होते तो वो आज लगभग 700 करोड़ होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि उस समय 10,000 रुपये भी बहुत होते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ 100 रुपये भी इन्फोसिस में लगाए होते तो वो आज लगभग 7.5 करोड़ रुपये होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, यही ताकत है शेयर मार्केट की। तो आजकल हर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और शेयर मार्केट ऊपर और नीचे क्यों होता है। तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है और उसमें जो खाना मिल रहा है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और दिनों दिन कस्टमर की संख्या भी बढ़ रही है। तो एक दिन उस आदमी ने सोचा कि प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस रेस्टोरेंट की 1-2 ब्रांचेस और खोलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन रेस्टोरेंट की ब्रांच खोलने में एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और अगर उसके पास उतना पैसा है तो वो खुद लगा सकता है, और अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है तो अपने रिश्तेदार से मांग सकता है और कुछ दिन बाद वो अपने प्रॉफिट में से वापस दे सकता है। कुछ दिन बाद वो आदमी देखता है कि रेस्टोरेंट की नई ब्रांचेस अच्छा बिजनेस कर रही है, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट की चेन पूरी सिटी में खोली जाए। तो इतनी सारी ब्रांचेस को खोलने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए बिल्डिंग, एम्प्लॉय, शेफ और फर्नीचर की ज़रूरत होती है। तो ये सब करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इतना पैसा किसी की फैमिली और रिलेटिव भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो बैंक जाए लोन के लिए, और अगर उसका बैंक से लोन हो भी जाता है तो उसको बैंक को 10 से 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जब वो बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोच रहा होगा तब तक बैंक की EMI उसके सर पर होगी। और अगर इन केस एक्सटेंडेड बिजनेस नहीं चल पाया तो उसे जो मुनाफा पहले हो रहा था उसी में से बैंक की किस्त देनी पड़ जाएगी। इस सिचुएशन में पैसा रेज करने का एक ऑप्शन और होता है, एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट का। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो उसका पैसा उधार की तरह नहीं देंगे, मतलब ये पैसा उसको लौटाना नहीं है, लेकिन उसको जो पैसा देंगे उसके बदले उसके बिजनेस में शेयर लेंगे, मतलब उसके बिजनेस में हिस्सेदारी लेंगे। मान लीजिए उसकी डील कुछ इस तरह हुई है कि 20 करोड़ रुपए के बदले उसको एंजल इन्वेस्टर को अपने बिजनेस की 20% हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो जो भी वो कमाएगा उसमें से 20% हिस्सा उसको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर को उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ घर बैठे अपना हिस्सा यानी प्रॉफिट का 20% ले लेगा। लेकिन अब उसने उसका नाम बना लिया है और वो उसके रेस्टोरेंट को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने का सोच रहा है। तो इतना सारा पैसा ना तो उसको एंजल इन्वेस्टर दे पाएगा ना ही वेंचर कैपिटलिस्ट। इस केस में उसे पब्लिक के पास जाना होगा पैसे को रेज करने के लिए। और जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक के पास जाती है पैसे को रेज करने के लिए तो उसे ही कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर IPO। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि जब भी किसी कंपनी को बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, जैसे कि 10,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़, तो इतना सारा पैसा पाने के लिए कंपनी पब्लिक के पास जाती है, उन्हें बिजनेस प्लान समझाती है और फिर अगर पब्लिक को उनका बिजनेस प्लान पसंद आता है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। तो इसके बदले वो कंपनी उस पैसे के बराबर लोगों को कंपनी में शेयर दे देती है, और जिस मार्केट में इन शेयर की खरीदी और बिक्री होती है उसे ही शेयर मार्केट कहा जाता है। दरअसल जब भी आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी के उस अमाउंट तक के ओनर बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम शेयर है। शेयर खरीद के आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर 200 रुपये का है और आपने 2,000 रुपये के 10 शेयर ले रखे हैं। इसका मतलब आप भी उस कंपनी के 2,000 रुपये तक के ऑनर कहे जाओगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सिर्फ 2,000 रुपये में मैं ऑनर तो बन गया, तो क्या मैं कंपनी के डे टू डे फंक्शंस में डिसीजन भी ले सकता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपकी हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में कम से कम 50% नहीं हो जाती। अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट कितना रिस्की है। दरअसल जब भी आप किसी दोस्त या अपने रिलेटिव के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वो बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा भी डूब सकता है।
और ये रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। तो उसी तरह आप शेयर मार्केट के थ्रू किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, जैसे कि टाटा, रिलायंस या बजाज। और अगर इस कंपनी को लॉस हो जाए तो आपका लगाया हुआ पैसा भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर कंपनी प्रॉफिट में रही तो कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डूबती हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जिसने लोगों का पैसा कई गुना बढ़ा दिया है। एमआरएफ के शेयर ने लास्ट 10 सालों में 10 गुना रिटर्न दिया है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, इन्फोसिस, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को कई गुना रिटर्न दिया है। तो शेयर मार्केट रिस्की तो डेफिनेटली है और इसी वजह से इसमें रिटर्न भी काफी ज्यादा है। इसलिए जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें और रिस्क को ध्यान में रखते हुए पैसा इन्वेस्ट करें। अब सवाल आता है कि आप शेयर मार्केट से कितना % का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10% का प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर 20% का प्रॉफिट भी हो सकता है और ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। इसलिए कुछ कंपनी के शेयर का प्राइस हर साल गिरता ही रहता है, वहीं कुछ कंपनी के शेयर का प्राइस एक ही साल में कई गुना बढ़ जाता है। और जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो एक साथ कई सारी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, ताकि अगर एक या दो कंपनी का शेयर का प्राइस कम भी हो जाए तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबे। इसलिए हमेशा 4 से 5 कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है तो आप 20 से 25% का रिटर्न इंडिया जैसी ग्रोइंग कंट्री में आराम से लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी ये रिटर्न आज के टाइम पे जो एफडी का रेट चल रहा है उसका लगभग 3 गुना है। बस आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप सोच समझ के शेयर पिक करें। अगला सवाल आता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। इसके लिए आपके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक में अकाउंट होना चाहिए। और आजकल सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। बहुत सारे ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर हैं जैसे कि जीरोधा, ग्रो या मोतीलाल ओसवाल, जिनके पास जाके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ब्रोकर आपसे शेयर को खरीदते और बेचते टाइम कुछ फीस भी लेते हैं और ये फीस बहुत कम होती है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। यानी अगर आप आज शेयर खरीद रहे हैं और उसे 2 से 3 दिन बाद बेच रहे हैं तो आपको इन ब्रोकर्स को नॉमिनल सी फीस ही देनी होती है, जो आपको पता भी नहीं चलेगी क्योंकि वो 0.1% के आसपास ही होती है। अब आता है अगला सवाल कि शेयर मार्केट का नाम इतना खराब क्यों है, क्यों लोग इससे इतने डरते हैं। एक्चुअली ये हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि एक साल में पैसा 2 गुना हो जाएगा और मैं बेच के निकल जाऊंगा। और कोई गोल्ड लेता है तो उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करता है, लेकिन बेचते कभी नहीं है। तो हम गोल्ड की वैल्यू हो या प्रॉपर्टी की कीमत, दोनों को बढ़ने को काफी टाइम देते हैं। लेकिन अगर आपको आपका दोस्त बोले कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो तो वो साथ में ये जरूर बोलते हैं कि मैंने शेयर मार्केट से कुछ दिनों में पैसा डबल कर लिया है या फिर मैंने एक दिन में ही 50,000 रुपए कमा लिए हैं। यानी हमारे मन में ही गलत उम्मीदें जगाई जाती हैं। हम ये सोच के ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं कि हमें जल्द से जल्द शेयर मार्केट से अमीर बनना है। पर रातों रात अमीर तो लॉटरी से ही बना जा सकता है या फिर जुआ खेल के, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में जुए की तरह इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी के बारे में पता किए बिना, जैसे कि उस कंपनी का ऑनर कौन है, उसे कितना एक्सपीरियंस है, या वो कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब पता किए बिना बस किसी से सुन के शेयर ले लिया तो आपका नुकसान हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग पेनी स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि 2 रुपए का शेयर, इस उम्मीद में कि अगर इसका प्राइस 4 रुपए हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन वो शेयर का प्राइस कभी बढ़ता ही नहीं है। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट आपको रातों रात अमीर बना देगा। लेकिन अगर आपको 20 से 25% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल रहा है तो ये काफी अच्छा माना जाता है और आपका पैसा सिर्फ 4 से 5 सालों में डबल हो जाएगा। वहीं अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को 8 से 9 साल लगते हैं डबल होने में, आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो स्टॉक मार्केट आपको बैंक से काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके करें कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है या फिर उतना नॉलेज नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करते हैं और वो जब वो प्रॉफिट देता है
तो उसकी जितनी खुशी होती है उससे कई ज़्यादा दुख तब होता है जब वो पैसा डूब जाता है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें, कम से कम 4 से 5 कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि अगर कोई एक कंपनी में लॉस भी हो जाए तो आपका पूरा पैसा नहीं डूबे। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।